किसी जमाने में एक बादशाह को 7 बेटियां थीं। बादशाह को अपने 7 बेटियां बहुत ही प्यारी थीं। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने 7 बेटियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आज तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। बादशाह सलामत ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसका खाती हो और किसका पहनती हो। इनमें से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, हम आपका खाते हैं और आपका पहनते हैं। आपकी वजह से ही हमारी शान और शौकत है। और जब छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि अब्बा जान, मैं अल्लाह का खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत गुस्सा हो गया और बादशाह सलामत ने शहजादी से कहा कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे जाके जंगल में छोड़कर आओ, ताकि मैं देखूं ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। और शहजादे से तमाम जेवर छीन लिए गए और खस्ता हालत में बगैर कुछ दिए उसे जंगल में छोड़ आए। शहजादी बेचारी चारों तरफ जंगल को देखने लगी और जंगल में हर तरफ ही पेड़ थे। सुबह से लेकर शाम आ पहुंची। फिर शहजादी ने सोचा कि क्यों ना लकड़ियां जमा कर दूं और आग जला दूं, ताकि कोई रात को जानवर पास ना आए और रात भी गुजर जाएगी। और शहजादी लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी और तब ही लकड़ियां ढूंढते ढूंढते शहजादी की नज़र एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। और उस झोंपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी पड़ी थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। और शहजादी हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर एक झोंपड़ी है। जब शहजादी अंदर झोंपड़ी के दाखिल हुई तो क्या देखती है कि वहाँ पर चारपाई पर एक बूढ़ा ज़ईफ लेटा हुआ है और पानी पानी कहकर मांग रहा है। ये देखकर शहजादी इधर उधर देखती है और तभी एक पानी का मटका कोने में पड़ा होता है और वो ज़ईफ आदमी को पानी पिलाती है। फिर वो बूढ़ा शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो। तभी शहजादी उस बूढ़े ज़ईफ आदमी को सारा माजरा बताती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची। और फिर वो ज़ईफ आदमी शहजादी को कहता है कि तुम यहीं पर मेरी झोंपड़ी में रहो। मैं एक शहर में काम करता हूँ और 8 दिन के बाद वापस आता हूँ, तो कर मैं शहर चला जाऊँगा और यहाँ पर खाने पीने का सारा इंतजाम है। और बेटी, नदी पास ही है, तुम वहाँ से पानी का मटका भर लेना। और फिर सुबह को ज़ईफ आदमी शहर चला जाता है और शहजादी अकेले घर की सफाई वगैरह करके बकरी का दूध निकाल लेती है। एक बर्तन में अपने लिए दूध रखती है और दूसरे बर्तन में दूध झोंपड़ी के बाहर रख देती है, ताकि रात को कोई भूखा जानवर आए तो वो पी ले। और फिर शहजादी रात को अंदर आके सो जाती है। जब शहजादी सुबह को उठती है तो देखती है दूध का बर्तन खाली है और उसके पास एक लाल पड़ा है जो बहुत ही कीमती और महंगा लग रहा था। और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। और तभी शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई सांप खुश होता है तो वो अपने मुंह से एक लाल निकालता है जो बहुत ही कीमती होता है। वो लाल हीरे जवाहरात से भी महंगा होता है। और शहजादी बहुत हैरान होती है। फिर शहजादी सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए खुशी में वो लाल छोड़कर गया। शहजादी लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर शहजादी शाम को एक बर्तन में दूध बाहर रख देती है और खुद जाकर सो जाती है। फिर जब सुबह को देखती है तो फिर से वही लाल पड़ा होता है। और ऐसे करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। और फिर बूढ़ा ज़ईफ शहर से वापस आ जाता है और शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा माजरा बताती है। और उस बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि ये लाल जाके शहर में बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर भी अपने साथ ले आना। और 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और उसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा महल जिसमें हर चीज मौजूद होती है, पैशो आराम, नौकर चाकर, सब कुछ मौजूद होता है। और शहजादी लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है।
उसमें गरीब लोग काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। और देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक ये बात आग की तरह फैल जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। और ये बात बादशाह सलामत तक भी आ पहुंचती है और बादशाह सलामत के दिल में शहजादी से मिलने का शौक पैदा हो जाता है कि जरा देखूं तो सही ये कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। और बादशाह सलामत एक दिन शहजादी से मिलने के लिए शहजादी के पास पैगाम भेजता है। तो शहजादी उसको अपनी सिपाहियों के जरिए पैगाम देती है कि मैं तुम्हारी ये शर्त एक बात पर कबूल करूंगी कि तुम अपनी सभी बेटियों के साथ मेरे महल में आना। और बादशाह सलामत अपनी सभी बेटियों के साथ शहजादी के महल में आ पहुँचते हैं और शहजादी अपने चेहरे पर निकाब लगा लेती है और बादशाह सलामत और उसकी सभी बेटियों से मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती हैं और इसी रंग के 7 जोड़े जेवरात पहन कर आती है। और शहजादी की खूबसूरती और इज्जत शान शौकत खूबसूरत महल बादशाह सलामत और सभी शहजादियों को हैरान कर देता है। और तभी बादशाह सलामत शहजादी से कह देता है, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो और तुम्हारे कहने पर ही मैं अपनी सभी बेटियों के साथ तुम्हारे महल में आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बादशाह सलामत की बहुत जिद करने के बाद शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। और फिर सभी शहजादियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि इतना तो तैयार होकर आई है, इतने महंगे महंगे के जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होकर आएगी। तभी वो देखती हैं कि दूर से कोई खस्ता कपड़ों में आ रहा है और तभी बादशाह उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरी बेटी है, ये अभी तक जिंदा है। मैंने सोचा था कि ये मर गई होगी और इसे जंगल के जानवरों ने मार दिया होगा। जब मैंने अपने सिपाहियों को जंगल में शहजादी का पता लेने भेजा था तो उन्होंने ही बताया था कि वहाँ पर कोई नहीं है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और बादशाह सलामत खुशी से झूम उठता है और अपनी बेटी से कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ही यहाँ से ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाही मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैंने नहीं कहा था आपको कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, और बस इसे अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। और शहजादी अपना तमाम हाल बयान करते हैं कि वो इस मकान तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। और ये सुनते ही तमाम शहजादियाँ अपने दिल में रश्क करने लगती हैं कि काश हमने भी अभी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम लोगों को जिस भी हाल में रखे उसका शुक्र अदा करो। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये 7 बहनों की और बादशाह सलामत की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।